जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे बात करने आई हूँ उन लोगों को लेकर जिन लोगों के विवाह में ज्यादा दिक्कत परेशानी आती है। जन्म कुंडली में अगर मंगल ग्रह पीड़ित होता है या फिर गुरु ग्रह खराब हो या फिर शुक्र ग्रह खराब हो, तो ऐसे में इंसान को अपने गृहस्थी के सुख नहीं मिलते हैं। शादी जल्दी होने के बावजूद भी किसी न किसी वजह से दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद बने रहते हैं या फिर शादी नहीं हो पाती है। इस बार गुप्त नवरात्रों में मैं एक खास ऐसा अचूक उपाय लेकर आई हूं कि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष क्यों ना हो, आपको ये उपाय इस गुप्त नवरात्रों में ही करना है। पर ध्यान दीजिएगा, ये उपाय मैं आपको सिर्फ और सिर्फ गुप्त नवरात्रों में करने के लिए कह रही हूँ। अगर आप इस उपाय को बाकी दिनों में कभी भी करेंगे, इसका पूर्णतः आपको फल उतनी जल्दी प्राप्त नहीं होगा जितनी जल्दी अगर आप इस उपाय को गुप्त नवरात्रों से शुरू करते हैं। इस उपाय को शुरू करने के लिए आपको ये उपाय गुप्त नवरात्रि की अष्टमी को करना है, यानी कि इस बार जो गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, अष्टमी है थर्सडे की, तो ये उपाय आपको थर्सडे को करना है। अब आपको करना क्या है, आपने चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, आपने सूर्य उदय होने से पहले नहा लेना है। ये बहुत जरूरी है कि सूर्य देव के उगने से पहले आपको उठ जाना है। स्नान कर लीजिए, आपके जो भी रेगुलर रूटीन वर्क है उनको खत्म करके आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आपको लाल रंग के वस्त्र पहनने हैं, पीले रंग के वस्त्र नहीं, लाल रंग के वस्त्र ही आपको पहनने हैं। इसमें खास तौर से ध्यान ये रखना है कि अंडरगारमेंट्स भी आप किसी भी कलर के पहने, लेकिन ब्लैक और ब्लू कलर का इस्तेमाल नहीं करना है। वस्त्र धारण करने के बाद में अब आपको जरूरत पड़ने वाली है 108 कनेर के पीले फूलों की। कनेर के 108 पीले फूल लेने हैं आपने, एक थाली में रखना है आपको ये सारा सामान। पीले फूल के साथ में एक पीतल की कटोरी में आपको शहद रखना है। इसके साथ में आपको थोड़े से चावल रखने हैं और एक दीपक रखना है, जिस दीपक में 5 बत्तियां होनी चाहिए, मतलब 5 बाती का दीपक आपको बनाना है। ये दीपक सिर्फ और सिर्फ गाय के घी का होना चाहिए। यही सेम प्रक्रिया आपको 5 बृहस्पतिवार करनी है, लेकिन इसकी शुरुआत आपको गुप्त नवरात्रों से ही करनी है, और वो भी अगर गुप्त नवरात्रों में बृहस्पतिवार को अष्टमी पड़ रही हो तो अष्टमी से ही इसकी आपको शुरुआत करनी है। अब करना क्या है, आपको स्नान के बाद में आपने एक पात्र में कच्चा दूध ले लेना है। कच्चा दूध लेकर के, ये जो पात्र मैं आपको बोल रही हूँ ये स्टील का और लोहे का ना हो तो ज्यादा अच्छा है, चांदी का ले लीजिए, नहीं तो आप पीतल का ले लीजिए, तांबा नहीं होना चाहिए। इसमें कच्चा दूध लेकर के आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है। अब आप किसी भी पास के मंदिर में जहां पे शिवलिंग हो और माता पार्वती दोनों साथ में विराजमान हो, वहां जाइए। आप अपना आसन बिछाकर वहां बैठिए और आपका फेस जो है वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए। इस बात का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। अब आपने करना क्या है, आपको एक पीले रंग का जो फूल आपने कनेर का लिया है, आपने वो फूल लेकर शहद में डिप करना है, और शहद में डिप करने के बाद उसमें थोड़े से चावल लगाने हैं और ओम शिव पार्वते नमः, ओम शिव पार्वते नमः, इस मंत्र का जाप करके फूल को इस प्रकार अपने माथे से टच करके आपने ये पुष्प शिवलिंग पर रख देना है। इसी तरह आपने 108 पुष्प अर्पण करने हैं। अब जब भी आप एक पुष्प शिवलिंग पर अर्पण करेंगी, वहीं पर आपने जो कच्चा दूध आपने रखा हुआ है जिसमें गंगा जल मिश्रित है, सबसे पहले भोलेनाथ को आप एक चम्मच से थोड़ा सा चढ़ाइए और दूसरे चम्मच सेम उसी चम्मच से थोड़ा सा लेकर के फिर माँ पार्वती को भी जरूर चढ़ाइए।
पुष्प आपने भोलेनाथ के ऊपर ही रखने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन जो कच्चा दूध आपने रखा हुआ है गंगा जल मिश्रित, पुष्प चढ़ाने के बाद में आपको भोलेनाथ पर और मां पार्वती पर जरूर चढ़ाना है। सिर्फ इतना करना है, दीपक जला के पहले रख लीजिएगा, उसके बाद इस प्रक्रिया को शुरू कर दीजिएगा। इसके बाद जब आपकी पूजा पूर्णतः पूरी हो जाए और जो भी सामग्री आपकी थाली में बची है, चाहे वो शहद हो या फिर चावल हो, वो सब आपको मंदिर में ही छोड़ कर आनी है, आपको घर वापस नहीं लाना है। आप अपना जो पात्र है, जो बर्तन है, वो वापस ला सकते हैं, लेकिन सामग्री आपको घर वापस नहीं लानी है। ये उपाय आपको बृहस्पतिवार में पड़ रही अष्टमी, जो कि गुप्त नवरात्रि में पड़ रही हो, वहां से शुरू करना है। इसके पश्चात उसी दिन शाम को आपने फिर से पंचमुखी दीपक गाय का जला करके माता पार्वती और भोलेनाथ के समक्ष रख देना है। शाम के समय जो दीपक आप जलाएंगे, इसमें थोड़े से चावल जरूर आपने डालने हैं, इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है। चावल ब्राउन नहीं होना चाहिए, चावल आपको पूरा चावल लेना है जो टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो और सफेद रंग का चावल हो, ऐसा आपने ध्यान जरूर रखना है। इस उपाय को जब आप करना शुरू करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बृहस्पतिवार तो आपने कर लिया और दूसरे बृहस्पतिवार किसी वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है और आप नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका कितना इंपॉर्टेंट ट्रैवल क्यों ना हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके इस उपाय में गैप नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये उपाय 4 बृहस्पतिवार कर लिया और 5वें में गैप आ गया और उसके बाद नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपका ये उपाय पूर्णतः संपूर्ण नहीं होगा। अब ऐसे में जो फीमेल्स की प्रॉब्लम होती है कि अगर उनको पीरियड स्टार्ट हो गए हैं तो वो इस उपाय को पूरा कैसे करेंगी। तो अगर जिस भी थर्सडे आप इस उपाय को नहीं कर पाए, आपने एक थर्सडे कर लिया है, दूसरे थर्सडे आप नहीं कर पा रही हैं, जिस आपकी तबीयत खराब हो गई, लेकिन सिर्फ ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपकी तबीयत खराब हो गई है तो आप उस चीज को वहां पे ये उपाय आपका खंडित ना हो, ये उपाय आपका खत्म ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने एक लाल रंग के कपड़े में 100 ग्राम चावल बांध लेने हैं और इनको बांध करके आपने अपने घर के मंदिर में रख देना है। अगर आप टच नहीं कर सकती हैं तो आप आपके जो फैमिली में कोई भी मेंबर हो, आपके ब्लड रिलेशन में, चाहे आपकी सिस्टर हो या ब्रदर हो या मदर फादर जो भी हो, लेकिन आपके ब्लड रिलेटिव का ही कोई होना चाहिए, तो आप उनसे ये पोटली बनवाकर अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दीजिए। और जब आप ठीक हो जाएंगे और दोबारा से इस उपाय को शुरू करेंगी तो उसके सबसे पहले आपने ये पोटली, सपोज अब नेक्स्ट थर्सडे आप ये उपाय करना चाहती हैं, तो वेडनेसडे के दिन ये पोटली पहले आप किसी भी मंदिर में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के समक्ष रख कर आएंगी। भेंट स्वरूप के जितने पिछली बार जो मेरा रह गया था, ये उसके बदले में मैं आज रख कर जा रही हूँ, तो ये आपको रख कर आ जाना है और अगले थर्सडे से आप अपने उपाय को रेगुलर जैसे आपने किया था वैसे कर सकती हैं। इस उपाय को नियम से 5 बृहस्पतिवार आप करके तो देखिए, और मैं कहूंगी कि ज्यादा इंतजार ना करके इसी बृहस्पतिवार से, क्योंकि इस बृहस्पतिवार को अष्टमी भी है और गुप्त नवरात्रि भी चल रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करिए। अगर आपको आपकी शादीशुदा जिंदगी में भी समस्या आ रही है, शादी नहीं हो पा रही या शादी होने के बाद आपको लगता है कि डिफरेंसेस बहुत ज्यादा आ गए हैं, घर में कलेश बढ़ता जा रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, तो इस उपाय को आप जरूर करिए। छोटा सा उपाय है लेकिन करिए जरूर। इस उपाय को करने से आप जरूर देखेंगे कि आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आपको पॉजिटिव वे में होते हुए नजर आएंगे। ध्यान देने वाली जो बात है इस उपाय के लिए वो यही है कि जब आप इस उपाय को शुरू करें तो अगर आप अपने घर में इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो सपोज कल थर्सडे है, आपको कल से रखना है, तो 2 दिन पहले आप इसको बता दीजिए, लेकिन जिस दिन आप इस उपाय को कर रही हो तो कोई इसको टोके नहीं, आपको करते टाइम टोके नहीं कि अच्छा आप ये करने जा रहे हो या वो करने जा रहे हो, टोक नहीं लगने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो आप इस उपाय को कर देखिए, फल आपको जरूर मिलेगा। जय माता दी।